भारत के आबी वार तेज, दरियाए सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया। पंजाब में सैलाब से हलाकतें बढ़कर 40 हो गईं। हरीके और फिरोजपुर के मुकामात पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खतरा, हंगामी अलर्ट जारी। डीजी पीडीएमए इरफान अली काठिया ने कहा, सैलाब से 3,944 इलाके और 35 लाख अफराद मुतासर हुए। सदनाई के मुकाम पर रावी का पानी चिनाब में जाने की बजाय वापस आ रहा है। जब तक चिनाब में पानी कम नहीं होगा, इस वक्त तक रावी का पानी चिनाब में शामिल नहीं होगा। अगले 24 घंटे मुल्तान के लिए इंतहाई अहम हैं। गुजरात में 557 मिलीमीटर बारिश के बाद हर तरफ पानी ही पानी, पूरा शहर कई फुट पानी में डूब गया। बरसाती नालों का पानी शहर में दाखिल होने से गलियां और सड़कें नदी नालों में तब्दील, निजाम जिंदगी दरहम बरहम। जिला भर के तालीमी इदारों में आज छुट्टी। दुकानों में पानी दाखिल होने पर ताजिर अपनी मदद आप के तहत सामान निकालते रहे। इंतजामिया की जानिब से कोई मदद को न आया। गुजरात जेल में पानी दाखिल होने के बाद कैदियों को गुजरावाला और लाहौर की जेलों में मुंतकिल कर दिया गया। दरियाए सतलुज में पानी की सतह मजीद बुलंद। कसूर में कीकर पोस्ट पर पानी की सतह 23.9 फुट तक जा पहुंची। हेडगड्डा सिंह वाला पर बहाव 3,35,000 हो गया। सांदा निजाम के हिफाजती बंद से पानी रिसने लगा। भारी मशीनरी से बंद को बचाने का काम जारी। वहाड़ी के मुकाम पर दरियाए सतलुज में हेड इस्लाम पर दरमियाने और जमलीरा में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मंजनाबाद में भी बहाव में मुसलसल इजाफा। सैलाबी रैले ने मजीद देहात को लपेट में ले लिया। लोग नकल मकानी पर मजबूर। बहावल नगर के करीब दरियाए सतलुज में तोगयानी से सीम नाले का बंद टूट गया। बस्ती, बहावन शाह, आबादी, कादरी मिल, कमरदीन, बोदला समेत कई इलाके डूब गए। हेड सुलेमान की पर बहाव 1,32,492 क्यूसिक रिकॉर्ड। बाबा फरीद पुल और भोका पतन पुल के नीचे भी पानी की सतह बुलंद होने का सिलसिला जारी। मुतासरीन के लिए रिलीफ कैंप्स कायम, मकीनों को फौरी नकल मकानी की हिदायत। दरिया रावी में दूसरे सैलाबी रेले से शकरगढ़ में तबाही। मंदी खेल के करीब नारोवाल रोड पर 2 फुट से जायद पानी। साथवाल, अलीलंगा, कतरवाल समेत 20 देहात ज़ेरे आब। जसर के मकाम पर पानी का बहाव 92,000 क्यूसिक हो चुका। सियालकोट से गुजरने वाला सैलाबी रेला करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली सड़क बहा ले गया। सड़क टूटने से सैकड़ों देहात का राब्ता मुनक़ता। भारतीय आबी जारियत और बारिशों से नारोवाल में फिर से सैलाबी खतरा मंडलाने लगा। सैलाब ज़दगान परेशान। उधर दरिया रावी में कबीरवाला के मकाम पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। पहले से डूबी बस्तियों में सैलाबी पानी की आमद का सिलसिला जारी। भारत से छोड़े गए बड़े सैलाबी रेले से दरिया चिनाब बिफर गया। हेड मराला पर इंतहाई ऊंचे दर्जे का सैलाब। बहाव 4,72,958 क्यूसिक रिकॉर्ड। झंग में हेड तरीमों के मुकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद। इंतजामिया की जानिब से झंग सिटी में दोबारा ऐलानात। हेड खानकी के मुकाम पर पानी का बहाव 5,17,907 हो गया। हेड खानकी के करीब पहला शिगाफ डालने की तैयारियां। मुल्तान को सैलाबी पानी से बचाने के लिए हेड मोहम्मद वाला बंद पर शिगाफ डालने के लिए तैयारियां मुकम्मल। धमाका खेज मवाद लगाने के बावजूद सड़क पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल नहीं की गई। उच्च शरीफ में हेड पंजनत पर बहाव 1,93,000 क्यूसिक हो गया। बंद टूटने से दर्जनों मकान और सैकड़ों एकड़ फसलें डूब गईं। 4 से 5 लाख क्यूसिक का बड़ा रेला आज हेड पंजनत से गुजरेगा। खुले आसमान तले हैं। हमने अपनी मदद आपके तहत अपनी मदद की है। यहाँ पे कोई हुकूमत की तरफ से कोई नुमाइंदा नहीं आया। हमारे इतने फसलें भी तबाह हो चुकी हैं। हमारे जानवर भी अभी तक भूखे हैं, कोई नहीं पूछने वाला आया। सानू कुछ नहीं मिल रही है, सो डंगरन पा दे रही है या बच्चों को खिला दे ये। काल दे लेके चले गए ना, अभी तक काश ही नहीं मिली सानू। बच्चे तो वही भुखे ने साडे फ्लैट दे विच लोड़ते हैं माल ने गा नहीं मिल रहा। बच्चे साडे रोजी नहीं मिल रही, मकान ही गिर गए। इस वजह से साड़ी कोई मदद नहीं की। सैलाब ज़दगान रिलीफ के लिए दरबदर। खानेवाल में मुतासरीन सड़कों पर दिन रात बसर करने पर मजबूर। कहा, अब भी खुराक, पीने के पानी और खैमों की शदीद कमी का सामना है। सादिकाबाद में सैलाब मुतासरीन का हुकूमत से इमदाद ना मिलने का शिकवा। बस्ती हसन मलिक में रिलीफ के कामों में ताखीर। हुकूमती अदम तवज्जुही के बाइस मकीनों को शदीद मुश्किलात का सामना। बिफरी मौजों से इंसानियत तो क्या, बेजमान मी हलकान। लोगों के माल असबाब गए तो मवेशियों के लिए चारा भी न बचा। हुकूमती रिलीफ कैंप्स में चारा सूंघने को भी नहीं मिलता। सिंध के दरियाओं और बैराजों में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। गुड्डू बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब।
पानी की सतह 3,37,000 क्यूसेक तक पहुंच गई। अगले 24 घंटे में बहाव 4 लाख क्यूसेक होने का इम्कान। सखर बैराज पर पानी की सतह 3,30,000 क्यूसेक रिकॉर्ड। आइंदा 24 घंटे अहम ठट्ठा और सजावल के मुकाम पर दरियाए सिंध में पानी का बहाव 2,50,000 क्यूसेक तक पहुंच गया। नवाब शाह में सकरंडो और आमरी पुल के करीब सैलाबी पानी में इजाफा। कच्चे के इलाके ज़ेर-ए-आब आने से मुतअद्दिद देहात मुतासिर, बच्चों और खवातीन समेत दर्जनों अफराद माल मवेशियों समेत। वज़ीर आला पंजाब फ्लड रिलीफ सरगर्मियों में पेश मरियम नवाज का लाहौर के इलाके चूंग में रिलीफ कैंप का दौरा। आरसी क्लासरूम में तालीमी सरगर्मियों का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का सैलाब मुतासरा बच्चों से इजहार शफकत, फील्ड हस्पताल और मेडिकल कैंप में इंतजामात का जायजा लिया। खवातीन से सहूलियात बारे दरियाफ्त किया। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। पंजाब के सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी सियालकोट, फैसलाबाद, मुल्तान और मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से होने वाले नुकसान का जायजा लेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी सखर बैराज और कच्चे के इलाकों का दौरा करके सैलाब की सूरत हाल का मुआयना भी करेंगे। पाकिस्तान का माहौलियाती तबाही में कोई किरदार नहीं, मगर हमारी कौम इसकी भारी कीमत अदा कर रही है। सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि दुनिया को मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा। सदर मुमलिकत से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का टेलीफोनिक राब्ता। सैलाब की सूरत हाल पर बातचीत की गई। सरदार सलीम हैदर की सूबे में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान को नए चैलेंजेस का सामना है। बिफरे दरिया और बेमौसम बारिशें खत्ते में ग़ज़ाई बहरान का एक बड़ा खतरा बन चुकी हैं। अवाम को इस सख्त वक्त में तन्हा नहीं छोड़ेंगे। न्यूज़ सैलाब मुतासरा इलाकों में मुसलसल इन एक्शन। नारोवाल, कसूर, जंग के बाद टीम सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनने मुल्तान पहुँच गई। सैलाब में घिरे इलाकों की खुसूसी कवरेज। न्यूज़ टीम की अवामी मुश्किलात पर भी रिपोर्टिंग। शुमाली भारत में शदीद बारिशों के बाद दिल्ली, नोएडा और दीगर इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। दिल्ली में जमुना नदी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने पर लोगों को खैमों में मुंतकिल कर दिया गया। नोएडा में पानी आबादी में दाखिल होने से शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार। अगस्त में मानसून बारिशों के दौरान 130 अफराद भी हलाक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीनी कारोबारी शख्सियात को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। अपनी सनतें खुसूसी इक़्तिसादी जोन्स में मुंतकिल करने की तजवीज़ दे दी। वज़ीर आज़म की बीजिंग में चीन के सरकर्दा कारोबारी अदारों के सीनियर एग्जीक्यूटिव के साथ आला सतह की मुलाकातें। पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम बनाने के लिए हुकूमत के जामे इस्लाहाती इक़दामात से आगाह किया। वज़ीर आज़म आज चीनी हम मनसब ली शियांग से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म की चीन के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी मुलाकात होगी। वज़ीर आज़म के दौरा चीन के पाकिस्तान स्टॉक मार्केट पर मुस्बत असरात। 100 इंडेक्स 1,53,000 की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंडेक्स में 800 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। सरमायाकारों ने वज़ीर आज़म के दौरा चीन को मुस्बत करार दे दिया। चीन की जानिब से पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का भी इम्कान। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर नवंबर 2027 तक आर्मी चीफ रहेंगे। मुशीर वज़ीर आज़म राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। कहा फैसले नवाज शरीफ की तायीद से हुए। राना सनाउल्लाह की बानी पीटीआई को एक बार फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा बानी सियासत करना चाहते हैं तो हमारी तरफ से बातचीत की पेशकश है। ये हाइब्रिड निज़ाम जो है ये परहैप्स इन 78 years एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है कि इसको जारी और सारी रहना चाहिए। ये परफॉर्म कर रहा है ये निज़ाम जो है। पिंडी और इस्लामाबाद जो है
وہ پوری ذمہ کے ساتھ پوری رسپانسبلٹی کے ساتھ اس نظام کو چلا رہے ہیں. ہم اس نظام کے ساتھ جو ہے اس کا پارٹیسپیٹ بھی کر رہے ہیں, اس کا حصہ بھی ہیں اور اس کے ساتھ کمفرٹیبل بھی. موجودہ نظام کا تسلسل 2027 کے بعد بھی جاری رہے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کا دعویٰ. 365 نیوز کے پروگرام ہیڈ آن میں گفتگو کرتے ہوئے کہا, موجودہ ہائیبرڈ نظام کارکردگی دکھا رہا ہے, اس کو جاری ساری رہنا چاہیے. پنڈی اور اسلام آباد بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس نظام کو چلا رہے ہیں. میری دعا ہے کہ یہ نظام آگے چلے. نظام کے تسلسل کا فیصلہ مریم نواز شریف, شہباز شریف اور مریم نواز کی حالیہ میٹنگ میں طے نہیں پایا, بلکہ 2 سے 3 سال سے جب سے یہ نظام چل رہا ہے, یہ سوچ تب سے پروان چڑھی رہی ہے. ہم اس نظام کے ساتھ مطمئن ہیں. ظالم اسرائیلی فوج کی غزہ پر وحشیانہ بمباری, مزید 100 فلسطینی شہید. پناہ گزی کیمپوں پر بمباری سے آگ بھڑک اٹھی. بڑے جانی نقصان کا خدشہ. کیمپس میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد موجود تھی. شہداء کی مجموعی تعداد 63,746 ہو گئی. بھوک کی شدت سے بھی مزید 6 فلسطینی جاں بحق. قحط سے اموات کی تعداد 367 ہو گئی. متحدہ عرب امارات نے مغربی کنارے کو اپنی ریڈ لائن قرار دے دیا. یو اے ای کی خصوصی ایلچی لانا سیبا نے اسرائیلی اخبار کو انٹرویو میں کہا کہ اگر اسرائیل نے مغربی کنارے کا الحاق کیا تو ابراہیمی معاہدہ خطرے میں پڑ سکتا ہے. 2 ریاستی حل ہمیشہ کے لیے دفن اور علاقائی انضمام کا خواب ختم ہو جائے گا. اسرائیل کا غیر منصفانہ اقدام خطے میں پائیدار امن کے امکان کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا. سہ ملکی سیریز میں پاکستان اور یو اے ای کا میچ آج ہوگا. پاکستان نے افغانستان اور یو اے ای کے خلاف کامیابی حاصل کی. تیسرے میچ میں افغان ٹیم نے گرین شرٹس کو مات دی. پاکستان 4 پوائنٹس کے ساتھ بہترین رن ریٹ کی بنیاد پر پہلے نمبر پر موجود. افغانستان بھی 4 پوائنٹس کے ساتھ دوسری پوزیشن پر آ گیا. پاکستانی کرکٹر حیدر علی کے خلاف مبینہ زیادتی کا الزام ثابت نہ ہو سکا. مانچسٹر پولیس نے کیس سے بری کر دیا. پولیس ذرائع کی تصدیق, زیادتی کا الزام لگانے والی برٹش پاکستانی خاتون حیدر علی کی مداح اور 2 ہفتوں سے کرکٹر کے رابطے میں تھی.